ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडं नमः समयसाराय स्वानिभूत्य चकासति जिष्णुवावावाय शैर्विभावान्तरचिति गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की बोली। देवादिदेवी कचर मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकरी भगवान की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम दीक्षादाता आचार्य शिक्षण विभव सागर जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य भवन कंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भवन पूजपाद देवी की आत्मन ही चिनित्रवाणी अग्गवाणी तीर्थंकरवाणी सत्वात्वाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मन, आज हम प्रवचन के माध्यम से किसके अभाव में क्या, किसके बिना किसकी शोभा नहीं है, आज हम कुंद स्वामी की दृष्टि में जानेंगे। मैं क्या, तो हम चलते हैं आचार्य कुंद स्वामी के रत्नों के सार ग्रंथराज के पास, जिसका नाम है रयण सार। जिस रयण सार ग्रंथराज में आचार्य कुंद स्वामी ने रत्नों का पिटारा भर के रखा है, उस रयण सार ग्रंथराज की ओर चलते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, भक्ति विहीन विनय, भक्ति विहीनो विनय। भक्ति के बिना विनय किसी भी काम की नहीं है। यदि विनय कर रहे हो तो भक्ति होना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे लोग देखे जाते हैं जो हाथ तो जोड़ लेते हैं स्वार्थवश, डर के वश, भय के कारण, पर अंतरंगे में भक्ति नहीं होती। तो आचार्यगण कहते हैं बिना भक्ति के विनय कुछ भी काम की नहीं है। यदि भक्ति सहित विनय होगी तो वह कल्याणकारी है। यदि भक्ति रहित विनय होगी तो कोई काम की नहीं। क्योंकि मारीची के अंदर भक्ति नहीं थी, विनय तो थी, भक्ति नहीं थी, तो मारीची का कल्याण नहीं हुआ। उसी तरह यदि मेरे जीवन में विनय तो है, विनय गुण तो है, लेकिन भक्ति रहित है, तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं वह विनय भी तुम्हारी किसी काम की नहीं है, वह तो यूं ही निष्फल जानो। माताओं, ध्यान रखना, महिलाणम रोएणम वीणानेहम, महिलाणम रोएणम वीणानेहम। माताओं, स्नेह के बिना रुदन, महिलाओं का रुदन बिना स्नेह का किस काम का। माँ हो, रो रही हो तो सच में स्नेह के कारण रो रही हो कि बिना स्नेह के रो रही हो। यदि फॉर्मलिटी कर रही हो, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। रोएंगे नहीं तो क्या कोई सोचेगा, नहीं। यदि रुदन भी हो रहा है तो वह स्नेह के बिना कोई काम का नहीं है। रुदन भी स्नेह के साथ हो तब तो ठीक है। और वैराग्य के बिना त्याग, जागो वैराग्य बिना। वैराग्य तो हुआ नहीं और त्याग कर दिया। उस त्याग की सफलता वैराग्य के बिना नहीं है। क्या हुआ? घर में परेशान थे जय भैया, घर में परेशान थे तो क्या कर दिया, घर को ही छोड़ करके संघ में निकल गए। वैराग्य नहीं आया और त्याग कर दिया। उस त्याग की सफलता नहीं है। वैराग्य के साथ त्याग अनिवार्य है। उस वस्तु से वैराग्य भाव जागा कि नहीं, वैराग्य आया कि नहीं, इसके बाद त्याग करो तो सफलता। वरना वैराग्य के बिना त्याग करोगे तो वही मन में लगा रहेगा। परेशान थे, हमें थोड़ी ना वैराग्य आया था, हमने तो यूं ही घर छोड़ दिया है। घर में परेशान थे तो संघ में आ गए। घर में झगड़ा होता था बहू से तो संघ में आ गए। कम से कम शांति तो मिलेगी, उसके बाद भी वही चलता रहेगा। वो ऐसा करती थी, वो वैसा करते थे, इसलिए तो हमने त्याग कर दिया। नहीं, वैराग्य के साथ त्याग होना चाहिए, तब तो आपकी सफलता है। वरना ये तो सब प्रतिसिद्ध कहे गए हैं।
हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य मोहन कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, शूरता के बिना योद्धा। अब शूरता के बिना योद्धा की शोभा है क्या? योद्धा तो हो, शूरवीरता है नहीं, किस काम के? वो तो वो वाली बात हो जाएगी, हम तो शेर हैं, पर शेर तो हो पर डरपोक हो, किस काम के? तो शूरता के बिना योद्धा की शोभा नहीं होती। ऐसे ही सौभाग्य के बिना माताओं, सौभाग्य के बिना स्त्रियों की भी शोभा नहीं होती। माताओं की शोभा तभी है जब तक उनका सौभाग्य जीवित है, जब तक उनका सौभाग्य सुरक्षित है, तभी तक आपकी शोभा है, तभी तब आपके श्रृंगार की शोभा है। योद्धा है तो योद्धा के पास तलवार भी होना चाहिए, योद्धा के पास ढाल भी होना चाहिए। ऐसे ही माताओं, आपका सौभाग्य है तो आपके सौभाग्य की शोभा तभी है। इसी तरह आचार्य मोहन कहते हैं, मुनिराज हो, महाव्रती हो, तीसव्रती हो तो क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और संयम होना चाहिए। यति की शोभा वैराग्य में निहित है, यति की शोभा ज्ञान में निहित है और यति की शोभा संयम में निहित है। वैराग्य, ज्ञान और संयम के बिना यति की शोभा नहीं है। यति सुशोभित तभी होता है जब उसके पास वैराग्य हो, जब उसके पास ज्ञान हो और जब उसके पास संयम हो, तभी यति की शोभा है। आचार्य मोहन कहते हैं, सौभाग्यशाली बनना है, भाग्यशाली बनना है तो वैराग्य को जगाओ, ज्ञान को प्रकट करो, चारित्र को धारण करो, संयम को धारण करो तो आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। आप भाग्यशाली तो हो, पर सौभाग्यशाली बनने का प्रयत्न करो। आगे आचार्य भगवान ने कहा है, सिर्फ इतने से तुम्हारी शोभा नहीं है। सती, सती अर्थात स्वामी की भक्ति से विहीन सती। यदि माताओं के पास स्वामी की भक्ति नहीं है तो सती किस काम की, वह शील किस काम का? अब सती नहीं कहलाओगी। सती तो तभी कहलाते हैं जब स्वामी की भक्ति करते हैं, और स्वामी की भक्ति के बिना भृत्य नौकर किस काम का? नौकर की शोभा तभी है जब वह अपने स्वामी की भक्ति करे, वह कहे कि ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे मालिक हैं, तभी तुम्हारी शोभा है, तभी तुम्हारी प्रतिष्ठा है। जब सती कहे ये मेरे स्वामी हैं, तभी तुम्हारा सतीत्व, सती धर्म जीवित है।
इसी तरह व्रत का और चैन की शोभा देव में निहित है, शास्त्र में निहित है। शास्त्र की भक्ति के बिना, देव की भक्ति के बिना जैन की शोभा नहीं, जैन धर्म की शोभा नहीं। तुम जैन हो तो देव की भक्ति होना चाहिए, शास्त्र की भक्ति होना चाहिए, तभी आपके जैन होने की शोभा है। आगे कहा, गुरु भक्ति विहीन शिष्य, गुरु की भक्ति के बिना शिष्य दुर्गति में जाने का कारण है। मां, दुर्गति में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा यदि स्वामी की भक्ति नहीं है तो। स्वामी की भक्ति आपको सदगति ले जाती है और देव शास्त्र की भक्ति आपको सदगति को प्रदान करने वाली है। और गुरु की भक्ति यदि नहीं है, जिस शिष्य के अंदर गुरु भक्ति नहीं है, वह शिष्य नियम से आचरण कुंद स्वामी की दृष्टि में दुर्गति का पात्र है। ऐसी जिस स्त्री के, जिस माता के अंदर अपने स्वामी की भक्ति नहीं है, पर की भक्ति करती है अपने स्वामी के रहते हुए, वह स्त्री भी, वह माता भी दुर्गति की पात्र है। ये बात ध्यान से सुनना। वह जैन जो देव की भक्ति नहीं करता, जो शास्त्र की भक्ति नहीं करता और इधर उधर लगा रहता है, इन पुस्तकों में उन पुस्तकों में इत्यादि इन कुशास्त्रों में, वह भी दुर्गति का पात्र है। आचरण नियम से, निश्चय से कुंद स्वामी कह रहे हैं वह दुर्गति का पात्र है। इसलिए दुर्गति से बचना है या द्रुत गति से बचना है, सदगति को प्राप्त होना है, तो वही करना जिससे आपको सदगति की प्राप्ति हो जाए। एक बहुत अच्छी कारिका चिरवन कुंद स्वामी ने रेण सार में 78 नंबर की कारिका कही है इसी प्रसंग को लेकर के। गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सभ्य संगी वीरेदाणम उसरिकीर्ति वविदम सुविये समम साण सविणुट्ठाणम। अर्थात अचिरवन कुंद स्वामी कह रहे हैं, समस्त परिग्रह से रहित, अर्थात अंतरंग परिग्रह त्यागी, बहिरंग परिग्रह त्यागी। तुम सब कुछ बन जाना, बाहर का परिग्रह भी छोड़ देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, समाज छोड़ देना, देशवासियों को छोड़ देना, राष्ट्रवासियों को छोड़ देना और महल छोड़ देना, मकान, गाड़ी, बंगला, धन, वैभव सब कुछ छोड़ देना, चेतन अचेतन सभी परिग्रह को छोड़ देना। क्या कहा है? सभ्य संग विरदाणम, संग में परिग्रह, सभी तरह के परिग्रह का त्याग कर देना। लेकिन कैसे रहना? किंतु गुरु भक्ति विहीणाणम, लेकिन गुरु भक्ति से विहीन शिष्यों के सभी अनुष्ठान निफलम जानो,
निष्फल जानो कैसे हैं वह तो ऊसर खेती बविदम। जैसे कोई मनुष्य उत्तम क्वालिटी का बीज खेत में डालता है, पर कैसे? ऊसर खेत में, बंजर भूमि में, जहां पर वह उगना ही नहीं है। यदि वह उत्तम क्वालिटी का बीज ऊसर खेत में डालेगा तो क्या फसल उगेगी? नहीं उगेगी। समय भी नष्ट होगा, बीज भी नष्ट होगा और आपका परिश्रम भी नष्ट होगा। इसी तरह आप कितने भी उपवास कर लेना, कितने भी जप अनुष्ठान कर लेना, कितने भी व्रतों को पाल लेना, रवि व्रत कर लेना, 1234 कर लेना, चारित्र शुद्धि कर लेना, नमोकार के कर लेना, भक्तामर के कर लेना, 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ जाप कर लेना, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं बिना गुरु भक्ति के तुम्हारे सारे अनुष्ठान निष्फल जानो, निष्फल हैं। यदि तुमने गुरु की भक्ति करके एक जाप भी की, एक माला भी फेरी, तब भी तुम्हारी वह सफल है। बाकी तो सारे ऊसर खेत में उत्तम क्वालिटी के बीज की तरह जानो। माताओं, ध्यान रखना, जहां शिष्य की बात कही है उसी तरह तुम भी जानना। स्वामी से पूछ करके कार्य करना। कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि है, उसके बाद तुम करोगे तो तुम्हारे लिए सफलता प्रदान होगी। शिष्य की शोभा तो तभी है जब उसके अंदर गुरु भक्ति भरी हुई है। जब तक गुरु भक्ति नहीं भरी तब तक शिष्य कोई काम का नहीं, वह शिष्य तो शिष्य है ही नहीं। ये समझना आचार्य भगवान कुंद कुंद के स्वामी। आगे बहुत प्यारी बात कही है, और किसके बिना किसकी शोभा नहीं होती। ये तो बतला दिया, ये तो बतला दिया कि भक्ति के बिना आपकी शोभा नहीं है। आगे भी बतला रहे हैं, राजा के बिना राज्य की, राजा नहीं है, राज्य तो है, किस काम का। बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन कुल दीपक नहीं है, कुल दीपक नहीं है, वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, किस काम की प्रॉपर्टी। ऐसे ही राजा के बिना राज्य की शोभा है क्या? जब तक राजा है, यदि इसको निश्चय में ले जाएंगे तो जब तक आत्मा रूपी राजा है तभी तक आपकी कीमत है। ऐसे ही राज्य की कीमत, राज्य की शोभा राजा से हुआ करती है। बिना राजा के राज्य किस काम का? बिना स्वामी के देश, बिना स्वामी के देश, ग्राम, राष्ट्र, सेना किस काम की? मंदिर तो है लेकिन मंदिर में भगवान नहीं, वेदी तो है पर वेदी में जिनेंद्र नहीं। क्या वेदी की शोभा बिना जिनेंद्र के है?
नहीं हैं। तो आचार्य वन कहते हैं, गुरु भक्ति के बिना शिष्य की, जैसे वेदी के बिना भगवान शोभा नहीं देते। वेदी के बिना भगवान शोभा नहीं देते। इसी तरह शिष्य भक्ति के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। शिष्य का शिष्यत्व और माता का, महिलाओं का सौभाग्य तभी जीवित है जब उनके अंदर स्वामी की भक्ति है। ऐसी शिष्य का शिष्यत्व तभी जीवित है जब उनके अंदर गुरु भक्ति भरी हुई है। तभी उनके सभी अनुष्ठान सफल हैं। और बिना गुरु भक्ति के, बिना प्रभु भक्ति के, बिना स्वामी की भक्ति के सभी अनुष्ठान निष्फल जानो, निष्फल जानना चाहिए। आचार्य कहते हैं, वह सम्मान, वह आदर निष्फल है। वह सम्मान, वह आदर निष्फल है जिसमें प्रेम ना हो, जिसमें रुचि ना हो, जिसमें स्नेह ना हो। माताओं, आहार देना, सम्मान ना हो, आदर ना हो, बिना रुचि के, बिना प्रेम के वह आहार भी व्यर्थ है। ऐसे ही आचार्य वो कह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए तुमसे सम्मान। तुम्हारे अंदर के भाव हैं कि नहीं? हमें फॉर्मलिटी नहीं करवाना। पैर छूना फॉर्मलिटी, अंदर के परिणाम के बिना कहे के करवाए किस काम का। इसलिए ये भी निष्फल जानो, यह भी आपका निष्फल जानो। और भक्ति नहीं है और दान दे रहे हो, भक्ति के बिना दान किस काम का। वो तो माँ ने कहा था ऐसा करना, तो हम कर रहे हैं। किसी के कहने से किया तो क्या किया। भाभी, प्राची भाभी, भक्ति के बिना दान भी निष्फल जानो। दान भी भक्ति से दिया जाता है। कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि बिना भक्ति के दान दे गए तो वह निष्फल है। वह भी उस खेत में बोए गए बीज की तरह है। तो दान भी भक्ति से दिया जाता है, सौभाग्य को मान करके दिया जाता है। पूज्य गुरुवर एक बहुत प्यारी बात कहा करते थे। क्या था, एक बार हमने अमित भैया को देखा, वो गुरुवर के पास गए और दोनों हाथ जोड़ के बोलते, हे आचार्य भगवान, आप मुझे मेरी योग्य सेवा बतलाइए। आचार्य भगवान ने कुछ सेवा दी तो अमित भैया क्या बोले, आज तो मेरा परम सौभाग्य जागा है। आज तो मेरा परम सौभाग्य जागा है। भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित होने के लिए आया है कि मुझे आज एक सेवा का अवसर जो मिला। यदि सेवा का अवसर मिला और आपने उसे इस तरह से विचार कर लिया तो वह आप सेवा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसी क्षण आपने क्या कर लिया,
पुण्य आश्रव कर लिया, और उसी क्षण से जब तक सेवा नहीं हुई तब तक क्या हो रहा है? पुण्य, पुण्य का संचय हो रहा है। और जो दान तो देता है पर भक्ति नहीं होती है, मुझे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करोगे लेकिन फल कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम 24 घंटे मेहनत करते रहना। जैसे अभी बतलाया, तुम लाखों उपवास कर लेना, गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है, उनके भाव नहीं है, तुम्हारी भक्ति नहीं है, तो वह सारे अनुष्ठान निष्फल जानो। उसी तरह तुम्हारे भाव नहीं है, तुम करोड़ों रुपए का दान दे लेना, तो अब भी वह तुम्हारे करोड़ों रुपए एक कौड़ी के बराबर नहीं है। तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, भक्ति के बिना दान निष्फल जान, और दया के बिना धर्म। धर्म तो कर रहे हैं पर धर्मात्मा को दिख करके गिलानी कर रहे हैं। धर्मात्मा दिख जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाए, दया नहीं है। धर्मात्मा को दिख करके फूल जाना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, ये तुम्हारी दया है। इसलिए दया के बिना धर्म, दया के बिना धर्म निष्फल जानो। कितनी भी पूजा कर लेना, कितना भी धर्म कर लेना, लेकिन दया नहीं है। ये तो सभी कह लेते हैं, सभी जीवों के प्रति मेरा दया का भाव है, सभी के प्रति करुणा का भाव है। क्या बहिरंग बाहर बाहर में, अंदर से है कि नहीं? यदि अंदर से सच में दया का भाव है तो प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। दुखी को देख करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करोगे। किसी ने पूछा था 2 दिन पूर्व, गलत को गलत कहना न्याय है कि अन्याय है? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं, गलत को गलत तरीके से कहना न्याय नहीं है, यह भी अन्याय है। तुमने गलत को किस तरीके से प्रस्तुत किया? गलत को भी तो सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे। तो हम जब तक अपने पूज्य आचार्य भगवंतों के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम पेपर को पढ़ते रहेंगे, पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, परम